हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आप सभी का गुरुजी ज्ञान क्लासेस में पुनः स्वागत है। तो देखिए, आज हम साइंस से रिलेटिव क्वेश्चन आंसर जानेंगे। आपके सामने क्वेश्चन भी होगा और आंसर भी होगा, आपको सुनने से भी ज़्यादा याद होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो के टीके की जो खोज की वो जॉन ई शोलाक ने की। जॉन ई शोलाक ने पोलियो के टीके की खोज की। क्वेश्चन नंबर 2, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो अल्फ्रेड नोबेल ये डायनामाइट के आविष्कारक थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, पोजिट्रॉन की खोज किसने की? तो दोस्तों पोजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की। एंडरसन ने आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों टेलीविजन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो दोस्तों नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है क्वांटम का सिद्धांत किसने दिया था? मैक्सवेल प्लांक ने क्वांटम का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है रेडियो धार्मिकता का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियो धार्मिकता का आविष्कार किया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा होता है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सबसे हल्का कण होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है? तो दोस्तों कार्बन के दो समस्थानिक होते हैं, जैसे कार्बन 12 और कार्बन 14। तो जो कार्बन 14 है ये लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक कार्बन है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की आयु का आंदोलन किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु का जो पता लगाते हैं वो यूरेनियम डेंटिंग विधि से पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, गामा किरणों की खोज किसने की? तो दोस्तों गामा जो किरणें हैं, अल्फा बीटा जो गामा रेज हैं, उनमें से जो गामा किरणें की खोज ये की बिलियार्ड ने गामा किरणों की खोज की। क्वेश्चन नंबर 12, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? जो फॉसिल्स होते, जो लिविंग फॉसिल्स या जीवाश्म होते हैं वो रेडियो कार्बन डेंटिंग विधि के द्वारा जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो दोस्तों जो अक्रिय गैस होते हैं इन्हें नोबल गैस भी कहते हैं, और अक्रिय गैसों के अंतर्गत जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनकी जो ऑर्बिटल है वो पूरी तरह से भरे रहते हैं और ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए अक्रिय गैसें होते हैं। इनकी खोज जो कि रैमजे ने की, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडान, ये सभी क्या हैं? ये अक्रिय गैसें हैं। इसको निष्क्रिय गैस भी कहते हैं, नोबल गैस भी कहते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रमुख योगदान है? तो दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था और नोबेल प्राइज इन्हीं के नाम पे दिया जाता है। तो डायनामाइट बनाने में जो प्रमुख योगदान है जिस गैस का, वो है नाइट्रोग्लिसरीन, TNT भी बोल सकते हैं इसको, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, अगला है हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया? तो दोस्तों सबसे पहले जो हाइड्रोजन बम है यह नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। और हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया? ये किया गया सैमुअल कोहेन द्वारा। सैमुअल कोहेन के द्वारा हाइड्रोजन बम विकसित किया गया है। बढ़ता अगला क्वेश्चन, परमाणु बम का विकास किसने किया? तो दोस्तों परमाणु बम जो है ये नाभिकीय विखंडन जो अभिक्रिया है उस पर आधारित है। और परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर द्वारा किया गया। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर द्वारा परमाणु बम का विकास किया गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17, पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन सा है? पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला जो यंत्र है वो हाइड्रोफोन है। हाइड्रोफोन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्लास 10th, 9th, 11th, 12th, BSc, MSc सब के लिए इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 18वां, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित होती है? तो दोस्तों लाउड स्पीकर जो होता है उसमें ऊर्जा परिवर्तित होती है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक पहले विद्युत से यांत्रिक और यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में
परिवर्तित होती है, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन है 19वां, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है किसके द्वारा? रासायनिक जो एनर्जी है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, बैटरी में होता है। किस में होता है? बैटरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, रिएक्टिफायर का आविष्कार किसने किया? तो रिएक्टिफायर, तो एसी जो रिएक्टिफायर होता है यह एसी को डीसी में बदलने का के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो रेक्टिफायर का जो प्रयोग किया जाता है वो एसी से डीसी, बोले तो अल्टरनेट करंट से डायरेक्ट करंट में इसका उपयोग किया जाता है रेक्टिफायर का। क्वेश्चन नंबर 21, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग होता है केवल एसी में होता है, अल्टरनेट करंट में, केवल अल्टरनेट करंट में। क्वेश्चन नंबर 22, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है। जो टेलीफोन लाइन आपने देखी है उसमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? जो शुष्क सेल होते हैं गैल्वेनिक सेल भी कहलाते हैं, और इनमें जो रासायनिक केमिकल एनर्जी इसमें होती है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें एसी करंट प्रयोग होता है और यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25, ट्रांसफर का क्रोध किस ताप से बना होता है? जो ट्रांसफर का जो कोड होता है वो नर्म लोहे का बना होता है, नर्म लोहे का बना होता है। और ट्रांसफार्मर जो होते हैं उसमें भंवर धाराएं कभी आ जाता है कि कौन सी धाराएं, तो भंवर धाराएं उसमें उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द्रव का जो आपेक्षिक घनत्व की बात होगा किसमें मापा जाता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रो नहीं हाइड्रोमीटर में द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27वां, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो दोस्तों दूध से दही बनने में जो होता है लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होते हैं वो उपयोग में लाए जाते हैं, और दूध की शुद्धता मापने वाला जो यंत्र होता है वो लैक्टोमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 28, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। जो मोटर गाड़ी के जो चालक होते हैं उनके सामने कौन सा लेंस लगा होता है? तो उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, फोटोग्राफी के कैमरे का अभिदर्शक किस लेंस का बना होता है? तो दोस्तों उसमें भी उत्तल लेंस होता है, क्योंकि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो दोस्तों डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं स्फेग्नोमोनोमीटर जो होता है, इससे रक्त का दाब मापा जाता है। इसी को आला भी बोलते हैं, आला, और डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? तो पानी में देखा होगा ना, हवा का जो बुलबुला होता है वह अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। लगभग दोस्तों बहुत बारी क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 32, आज के जो बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, लगातार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन है। अगला है, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। तो दोस्तों वायुमंडल का जो आपेक्षिक ये वायुमंडल की जो आर्द्रता की बात करेगा तो हाइग्रोमीटर हो जाएगा आपका। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता मापने में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 30, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो दोस्तों ध्वनि का जो मात्रक होता है वो डेसिबल होता है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है और डेसिबल में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मानव का आंख जो है देखा होगा आपने, रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है एक तो वास्तविक बनेगा और उल्टा भी बनेगा, उल्टा प्रतीत होता है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन में, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? इन्फिनिट, अनंत होगी। क्वेश्चन नंबर 33, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो कल्पना चावला भी अंतरिक्ष से रिलेटिव थी और करनाल हरियाणा में हुआ था। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों हाइड्रोजन, ऐसे भविष्य का ईंधन भी कहा गया है। भविष्य का ईंधन भी कौन है? हाइड्रोजन है, और ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, एलिमेंट्स है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो दोस्तों कल्पना चावला जो हरियाणा की थी, यह भारत की प्रथम अंतरिक्ष यात्री थी। क्वेश्चन नंबर 39,
जेनेटिक कोड की खोज किसने की? तो दोस्तों जो जेनेटिक कोड के बारे में बताया हरगोविंद खुराना जी, इन्होंने जेनेटिक कोड की खोज की। क्वेश्चन नंबर 40, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों हार्वे के द्वारा। हांगो ड्रीविज भी है उनका नाम। तो हार्वे के द्वारा उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया गया। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो दोस्तों अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। क्वेश्चन नंबर 42, पृथ्वी पर सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी का सबसे बड़ा और सर्वाधिक भारी ग्रह भी बृहस्पति है। बृहस्पति आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, पृथ्वी पर सबसे छोटा एवं सूर्य के से निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे छोटा बुध ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट भी है। क्वेश्चन नंबर 44, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के निकट ग्रह है सूर्य है और सूर्य के कौन है? बुध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों जो वरुण ग्रह है ये पृथ्वी से भी दूर है और सूर्य से भी बहुत दूर है वरुण। क्वेश्चन नंबर 46, सौरमंडल का सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह भी कहते हैं, गर्म ग्रह भी कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन 47, सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी से सबसे दूर है, सूर्य से सबसे दूर है और सर्वाधिक ठंडा ग्रह भी वरुण ही है। क्वेश्चन नंबर 48, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति जो जुपिटर है इसके सबसे ज़्यादा अधिक उपग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 49, बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? मतलब दो ऐसे ग्रह हैं बुध और शुक्र जिनके की उपग्रह है ही नहीं, बिना उपग्रह वाले ये दोनों ग्रह हैं। 50वां क्वेश्चन, लाल ग्रह तथा नीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों लाल ग्रह मंगल ग्रह को भी कहते हैं और पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह को मंगल कहते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। आज की वीडियो में 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत है। आप इसको 1 से 2 बार ज़रूर सुनिए, आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा कामयाब होने वाली है ये वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।